अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुमा, थैंक यू। और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पिछले 2 सेशंस थे, अगर वो किसी से मिस हो गए हैं या उनको अगर आप रिविज़िट करना चाहें तो वो यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो आपसे शेयर भी कर दी गई थी लिंक्स। हम आज फिर आपसे चैट में भी शेयर कर देंगे दोबारा से और आपको यूट्यूब पे जाके आप उनको दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं। सो आलिया सदफ साहिबा का हैंड रेज़्ड है। जी आलिया आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर अगर आप कुछ भी कहना अस्सलाम चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ वालेकुम। बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आलिया सदफ हियर, आई एम कोऑर्डिनेटर अर्बन वन। मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी एक ट्रेनिंग में हूँ, सिंगल नेशनल करिकुलम की। इसी वजह से कल मैं ट्रेनिंग सेशंस जो है ना थोड़ी देर के लिए अटेंड किए। आज भी होगा क्योंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट्स की ब्रेक ली है उनसे। तो जैसे ही मेरे अर्बन वन के पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे, तो आई विल लीव दिस सेशन। ओके, ओके, ठीक है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स फिर आपको बाद में मिल जाएँगी, तो आप इंशाल्लाह फिर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। सो मैं जी स्टार्ट करने लगा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो मैथ का एलसीएम और एचसीएफ है। नाउ प्राइमरीली इसके अंदर एलसीएम की बात होगी, लेकिन क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर लर्निंग आउटकम्स में एचसीएफ का सरसरी सा ज़िक्र है, तो हम उसको भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। मैथ में सबसे बड़ा मसला, आई नो आप सब ज़ाहिर है ट्रेन्ड हैं इसमें, क्वालिफाइड हैं मैथ में। तो जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के हैं, इवन जो प्रॉब्लम्स टीचर्स के हैं, ज़ाहिर है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। आज की नशिस्त का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे पढ़ाना है, वो आप जानते हैं और उसमें आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग है। मैं शायद इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगा कि हम जो गिवन कंटेंट है किताबों में, करिकुलम में, उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कौन-सी ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चों तक वो चीज़ ज़्यादा मौसर तौर पे पहुँच सके, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पहुँच सके। अम, शुरू में ही मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है और वो है एक पोल। तो होगा ये कि आपकी स्क्रीन पे एक पोल खुलेगा, एक सवाल आएगा सामने और आपने उसके अंदर 30 सेकंड्स में अपने ऑप्शंस टिक करने हैं। ये क्वेश्चंस एनोनिमस हैं, यानी हमें नहीं पता लग सकता कि कौन जवाब दे रहे हैं, हमें सिर्फ जवाब आएँगे। सो आप खुल के इसमें हिस्सा लीजिएगा, आपका नाम या कुछ भी और डिटेल इसके अंदर नहीं आएगी। सो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ये पोल रखना चाहता हूँ। 2 सवाल हैं और ये अब आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएँगे, मोबाइल फ़ोन्स पर भी अगर आप हैं तब भी आ जाएँगे, लैपटॉप पे भी आ जाएँगे। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसको आंसर करना शुरू कर दें। हमारे पास 30 सेकंड्स हैं। जी, आखिरी 10 सेकंड्स। थोड़े से लोग और रह गए हैं, जल्दी से वोट कर दें। ओके, चलें जी, मैं ये पोल क्लोज़ करके इसके रिज़ल्ट्स आपसे शेयर करता हूँ। ये मेरा ख़्याल है हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही रिज़ल्ट्स आए हैं। सो आप मेरा ख़्याल है अपनी स्क्रीन्स पे अब रिज़ल्ट्स भी देख सकते होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो, उसको चैट में ज़रूर लिखिएगा। सो आपने अपने अपने आप को एक्टिव रखना है, एंगेज्ड रखना है। अच्छा, अब इस पोल के मुताबिक पहला सवाल था कि कितना आसान है एलसीएम और एचसीएफ को रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाना? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि आसान बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 था कि क्या ये एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाया जा सकता है? तो हैरत की बात है कि ना किसी ने नहीं किया। येस सबने कहा है और मे बी कहा है। तो चलिए ठीक है। इसका मतलब है कि आप सब एग्री करते हैं।
कि ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। इट इज ऑल्सो स्मॉल टॉपिक, लेकिन बिग एप्लीकेशंस हैं। जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो चैप्टर वाइज शायद लेंथ में कम हो, लेकिन जिनकी एप्लीकेशंस रियल वर्ल्ड में ज्यादा हो, हमें उनके ऊपर हमें वो हमारे सुपरस्टार्स हैं, वो हमारे मैथ के सुपर हीरो टॉपिक्स हैं। ये उनमें से एक है। इसको इस्तेमाल करके आप बच्चों में हैरत पैदा कर सकते हैं, और यही मकसद है हमारा। तो आए जरा देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के रोजमर्रा जिंदगी में क्या कोई यूज है भी या नहीं इस मुश्किल टॉपिक की। पता लगा कि एलसीएम ट्रैफिक लाइट्स को प्रोग्राम करने में इस्तेमाल होता है। ये सब वो बातें हैं जो अब आगे 2-3 और इस तरह की स्लाइड्स आएंगी, जो मैं चाहूंगा कि ये आप बच्चों से खुल के शेयर कीजिएगा। और जो जूस बच्चे शौक से पीते हैं, हम भी पीते हैं, जितने डब्बे पैक होते हैं वो उन मशीन्स से होते हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंट एक्शंस उन्होंने करने होते हैं रिपीट कर करके। तो ये पैकेजिंग जितनी होती है उसमें जो मशीन्स की प्रोग्रामिंग है वो भी एलसीएम उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। कितने सेकंड्स बाद ऐसे करना है, कितने सेकंड्स बाद ऐसे करना है। तो आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि बेटा ये जो आप जूस का डब्बा पी रहे हैं, ये एलसीएम के बगैर आप तक शायद ना पहुंच सकता। एचसीएफ सेंटोरस मॉल की जो स्पेस की प्लानिंग है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और जितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो फ्लोर प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है, उसकी प्लानिंग में एचसीएफ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारे सवालात हम आगे आज के सेशन में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। लेकिन आप देखिए कितनी हैरत की बात है। और एचसीएफ मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जाएगा जब स्पेस में कॉलोनीज और सेटलमेंट्स और घर बनाए जाएंगे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि चांद पे प्लॉट कितने का मिल रहा है, लेकिन वो जब भी होगा अवेलेबल, तो वहां पे जो स्पेस प्लान करना है ना कि इसका एरिया इतना है, ड्राइंग रूम इतना होगा, फलाना इतना होगा, तो उसमें एचसीएफ का इस्तेमाल होगा। और आपके इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसकी जो एल्गोरिदम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं नेटवर्क्स में, वो एचसीएफ का इस्तेमाल करते हैं डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक मामूली सा, मुश्किल सा चैप्टर मैथमेटिक्स में हमारी दुनिया को किस तरह चला आ रहा है। तो आज हमने असल में करनी है दोस्ती। ये दोस्ती हमारी आपस की दोस्ती के अलावा ये दोस्ती दो चीजों में है, और ये बहुत जरूरी है। मेरे तजर्बे में उस्ताद का टीचर से एक अच्छा कम्युनिकेटर होना सिर्फ काफी नहीं है। उस्ताद का बड़ी आसान और सहल तरीके से चैप्टर बच्चों को समझा देना सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है उस्ताद का सबक और मजमून का बच्चों से दोस्ती। वो दोस्ती अगर आप करवा देना, तो फिर अगर आप उस टॉपिक को एक हफ्ते के लिए ना भी पढ़ें, बच्चा खुद ही पढ़ेगा। तो आज जो दोस्ती है ना, वो हमारी वो इन दो चीजों की है। नंबर्स की हमने इंसानों के साथ दोस्ती करवानी है, जिसकी मैं एक एग्जाम्पल दे के आगे चलूंगा। और क्या आप चैट में बता सकते हैं कि ये कौन है? चैट में आप टाइप करें, मैं आपके मैसेजेस देख सकता हूं। ये शख्स स्क्रीन पर कौन है? जी, बाकी सब लोग जो अटेंड करें सेशन, प्लीज चैट में मुझे बताइए। जब मेरे पास एक सफिशिएंट आपका रिस्पांस आ जाएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ए ए, आबिद कह रहे हैं ए ए, बिल्कुल ठीक है। आतिफ असलम चले ठीक है, थैंक यू। तो
अब आतिफ असलम कहाँ से आ गया HCF LCM में, ये क्या हो रहा है? तो ये हम अब देखते हैं कि ये क्या है। अगर तो इस स्लाइड से मैंने आपकी अटेंशन का थोड़ा-सा हिस्सा भी कैप्चर कर लिया है, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। एग्ज़ाम्पल्स रेलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग भी होनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर भी। अब आतिफ असलम फ़िल्म्स में भी, एक आधी फ़िल्म में भी आया हुआ है और कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, उनके बहुत सारे मदाह हैं, बहुत सारे फैन्स हैं, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे। तो अगर हम ऐसे कर लें कि आतिफ को हम नंबर समझ लें और उसकी एक आधी फ़िल्म को फैक्टर समझ लें और उसके बहुत सारे फैन्स को, मल्टीपल फैन्स को हम मल्टीपल्स समझ लें। तो हम याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि एक नंबर फेमस होता है, या आतिफ असलम फेमस होता है फ़िल्मों से, लेकिन पैसे कमाता है कॉन्सर्ट से। पैसे कमाता है ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट से, शोज़ से। तो एक नंबर के 2 हिस्से, फैक्टर और मल्टीपल, और फैक्टर और मल्टीपल को याद करने के लिए फेमस और मनी। ठीक है? मैं साथ-साथ आपकी चैट भी देख रहा हूँ कि अगर कोई सवाल हो तो वो मैं साथ-साथ एड्रेस करता जाऊँ। तो आइए हम ऐसा करते हैं कि एक फ़ोटोकॉपी लगाते हैं आतिफ असलम की, जी एक और नया आर्टिस्ट आया है और उसने आतिफ असलम की कॉपी करना शुरू कर दी है, वो भी फेमस हो गया। वो ये रेड वाला है। तो हम आतिफ आतिफ को हम नंबर 8 दे देते हैं, दूसरे वाले को 6 दे देते हैं। तो अब ज़रा थोड़ी मैथ की बात कर लें कि 8 के कितने फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और 8 के कितने मल्टीपल्स हैं? वो यानी 8 कितनी दफ़ा जुड़वा होके सामने आ सकता है? 8, 16, 24, 32, 34 अम 40। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गए 8 के, और ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गए 6 के। यहाँ तक ठीक है, आसान है ना? हम अभी यानी आप देखें कि किस तरह हम लेके चलेंगे इस टॉपिक को, कि हमने बच्चों को हम उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ़ फैक्टर्स की बात करेंगे। याद रखें फैक्टर्स वो चीज़ें थी जो कम होती और मल्टीपल जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती अमूमी तौर पे। अब इन 2 फैक्टर्स में से, ये रेड और ग्रीन फैक्टर्स में से देखिए 1 और 2 दोनों कॉमन है। दोनों में, रेड और ग्रीन में 1 भी है, 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन-सा नंबर है? 1 और 2 में से 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आपस में यहाँ पर जो हमें है वो 2 है। तो दोनों, हम ये कह सकते हैं, दोनों आतिफ असलमों ने कम अज़ कम 2 फ़िल्मों में अदाकारी की हुई है। ठीक है? यानी इन दोनों में जो जो कॉमन एलिमेंट है वो है 2 फ़िल्में। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी नंबर के मल्टीपल की। अब अगर आप देख सकें तो 24 एक ऐसा नंबर है, अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू करें इसको देखना नंबर्स को, 8, 16, 24, यहाँ से 6, 12, 18, तो 24 पे आके वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम कहते हैं 24 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी हो सकता है आगे मल्टीपल्स भी कॉमन हों, कोई हो सकता है ये 8 वाले आतिफ असलम का कोई 138वां दूसरे वाले आतिफ असलम के साथ भी कॉमन हो, लेकिन जो सबसे कम है, जो सबसे पहला है, वो ये 24 है। दोनों ने मुश्तरका तौर पर कम से कम उनके दोनों के 24 मदाह तो ज़रूर हैं। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने एस्टेब्लिश किया था कि मल्टीपल फैन्स होते हैं। तो देखिए इस एग्ज़ाम्पल से मेरा ख़्याल है कि बड़े मज़े के तरीके से, आसानी से अ, हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को
एवरीडे लाइफ से लिंक करके बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। हो सकता है हर बच्चे को आतिफ असलम का नाम पता हो, यहाँ पे तो आप सबको ही ऑलमोस्ट पता था। तो आप यहाँ पे वो कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी स्टूडेंट्स के लिए वो रेलेवेंट है। आई थिंक इस पे जितना एम्फेसिस दिया जाए वो कम है कि स्टूडेंट रेलेवेंट पेडागोजी होनी चाहिए, स्टूडेंट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। तो दीज सर्व एज अ टेम्पलेट। अच्छा, अब एक एक्टिविटी है नंबर तोड़। ये एक्टिविटी मेरे जहन में आई कि हम एक्चुअल मैथमेटिक्स है एलसीएम और एचसीएफ का, उसको हम बहुत ज्यादा यानी चीजों में कवर नहीं करना, उसको थोड़ा एक्सपोज करें और एक ऐसी एक्टिविटी हो जो बच्चे बहुत शौक से करें और क्लास में कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकें। तो ये जी एक एक्टिविटी है नंबर तोड़। इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पर्पस है कि हम एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करवाएं, क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी है, करिकुलम के अंदर भी है और एसेंशियल मेथड है ये प्रैक्टिस करने का इस कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। आबिद अली कह रहे हैं इंटरेस्टिंग। ओके आबिद, जबरदस्त। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ले जी, तो आपने क्लास में 2 कागज के दायरे बनवा लेने, यानी लंबी सी स्ट्रिप कटवा के उसको टेप लगा के आप उसका दायरा भी बनवा सकते हैं। आप रस्सी भी रख सकते हैं, धागा भी रख सकते हैं। अगर कोई इलास्टिक का पीस है, वो मतलब घर में अवेलेबल होता है, तो आप वो भी 2 रख सकते हैं सर्कल की फॉर्म में, तब थोड़े बड़े होने चाहिए। फिर आपने ये नंबर्स पेपर पे लिखे हुए बनाने हैं। हर नंबर की 10-10 कॉपियां बनानी है। सो एक छोटे से टुकड़े पेपर के ऊपर 2 लिख के उसको उसकी यानी 10 कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। इस तरह ये अब आप नोट करें तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे बच्चों को हम नहीं बता रहे कि ये क्या है, बच्चों को नहीं बता रहे, अभी सिर्फ उनको देखने दें, उनको खेलने दें। लेट्स सी कि ये हम कहाँ जाते हैं इससे। और ये आप देखें टॉप राइट पे अब ये चले गए हमारे जो कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हम इनको कहेंगे। देखिए ये मुख्तलिफ रंग के मैंने यहाँ शो किए हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट कलर के पेपर्स हैं वो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी हैं तो ये हो जाएगा। नहीं जी, कोई से 2 नंबर लिख दें। हम अभी अपनी एग्जांपल के लिए यहाँ पर 48 और 60 लिख देते हैं। कोई से 2 नंबर आप लिख सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। और फिर हमें चाहिए हमारा हथौड़ा। तो तो क्योंकि हमने नंबर तोड़ने हैं तो हमें हथौड़ा चाहिए। तो ये असल में ना लेके जाइएगा क्लास में, ये इसकी जगह कोई 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 फुट्टा हो सकता है, कुछ हो सकता है, हाथ हो सकता है, कोई आवाज हो सकती है। आप यानी इंटरैक्टिविटी जिस तरह मर्जी बढ़ाना चाहें बढ़ा लें। हथौड़ी तो मैंने आपको भी यहाँ उस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखी है। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने नंबर तोड़ने हैं। सबसे पहले हम जो 2 है ना, ऊपर 2 वाला नंबर कार्ड है, हम इसको 2 वाली हथौड़ी मारेंगे इन दोनों नंबर्स को, क्योंकि दोनों लग रहा है कि दो से डिवाइड हो सकते हैं। तो जी 2 की हथौड़ी लगी और नंबर तो आधे आधे हो गए, और जो हमारे नंबर कार्ड्स थे वो हमने नीचे संभाल के रख लिए कि ये हमारे कार्ड्स इस्तेमाल हो गए। ठीक है, हथौड़ी मारी जिन नंबर कार्ड्स की, उन नंबर कार्ड्स को संभाल लिया और ऊपर के नंबर हमने चेंज कर दिए। अब आप सोचेंगे ब्लैक बोर्ड पे अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर वाले आपने डिवाइडेड बाय 2 करके हाफ करके लिख दिए। अब इनको मजीद 2 की हथौड़ी मारे, क्योंकि ये फिर 2 से डिवाइड होते हैं, और फिर उन 2 कार्ड्स को नीचे रख लें जो एक्स्ट्रा यूज हुए, ऊपर वाले नंबर्स हाफ कर दें। अब देखिए ये 12 को तो हम 2 से तोड़ सकते हैं, 15 को हम 2 से नहीं, हम 3 से तोड़ सकते हैं। ये बच्चों को सोचने दीजिएगा, वो खुद सोचें कि क्या 15 2 से डिवाइड होता है। अगर नहीं होता तो 3 से ट्राई करें, 3 से होता है तो 3 को भी वहां नीचे रख दें, 2 को भी वहां नीचे रख दें, और ऊपर साथ साथ आप रिजल्ट चेंज करते जाइएगा डिवाइड कर कर। अब 6 को भी 2 की हथौड़ी और 5 को फिर 5 की हथौड़ी लगेगी, और इस तरह आप देखिए आखिर में सिर्फ 3 रह गया, उसको हम 3 की हथौड़ी लगा के ये जो कार्ड्स इस्तेमाल हुए उनको नीचे रख लिया।
और ऊपर हमारे पास नंबर अब ब्लैक बोर्ड पे जो आपने लिखे थे 2 बड़े नंबर्स वो गायब हो गए, वो आप बच्चों ने तोड़ दिए उनको। देखिए हुआ क्या है कि हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। तो ये मकसद था हमारा निकालना फैक्टर्स को, ये हमने निकाल लिए। अब वो गोल दायरे जो हमने शुरू में रखे थे वो हमारे काम आएंगे। इन नंबर्स को गोल दायरों में डाल दें। जो एक नंबर हमने तोड़ा था उसके अलग गोल दायरे में, जो दूसरा नंबर तोड़ा था उसके अलग उसके गोल दायरे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन दीज सर्कल्स। ये भी एक एक्टिविटी है ना, तो अगर आपका सर्कल रेडी है, बच्चों से कहें कि जी इन दोनों सर्कल्स को कंबाइन इस तरह करें कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दें, बीच में थोड़ी सी जगह, इनका मिक्स एरिया बीच में नजर आना चाहिए। लेकिन वो जो उनके अपने नंबर्स हैं वो भी सर्कल्स के अंदर ही हैं। याद रखिए, ये वाला लेफ्ट वाला सर्कल पहले नंबर का था, बड़े नंबर का 48 का, और ये वाला सर्कल 60 का था। अब हमने उनसे कहना है कि इन दोनों सर्कल्स में से कॉमन नंबर्स को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब मेरे ख्याल से इसमें ये दो, ये 2 और ये 2 आपस में कॉमन है। ये 2 और ये 2 आपस में कॉमन है, अगर आप ये लाल नुक्ता स्क्रीन पर देख सकें। और फिर ये 3 और ये 3 कॉमन है। तो अब इसको हमने यूनाइट कैसे करना है? ये देखें, पहले तो मैं इसको रेड करने लगा हूं, तो जितने कॉमन नंबर्स थे वो सारे रेड हो गए। फिर से देखें, ये कॉमन नंबर्स रेड हो गए। अब जाहिर है ये टेक्निक्स आपको पता हैं, जो असल कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है वो आपको पता है, आप मैथ्स में ट्रेंड हैं। लेकिन हम बच्चों को लेके इस एक्टिविटी में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि ये फोकस अभी उस पे है। अब ये जो कॉमन नंबर्स हैं इनको हमने, क्योंकि 2 उधर भी है 2 उधर भी है, तो सेंटर में फिर 2 हम एक दफा लिखेंगे, और 3 इधर भी है 3 इधर भी है, सेंटर में हम 3 एक दफा लिखेंगे, और फिर ये एक और 2 का जोड़ा है उसको भी हम एक दफा लिखेंगे। तो हमारा सेंटर वाला एरिया ऐसा बन जाएगा, और साइडें हमारी वो 2 2 और 5 एक साइड पे। ठीक है, और अब देखिए कितना आसान है कि HCF जो बीच में कॉमन नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, HCF आ जाएगा। जो सारे नंबर्स हैं, ये ब्लू रेड और ग्रीन जितने हैं, उन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका LCM आ जाए। Isn't this wonderful? तो मेरा ख्याल है कि निहायत इफेक्टिव एक्टिविटी हो सकती है, अगर आप इसको इसको फिर बच्चों, अपने बच्चों के लिहाज से इसको अगर आप चेंज भी करना चाहें आप करें। बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट देम इस मुश्किल टॉपिक से। तो डिवाइडर हमने हथौड़ा इस्तेमाल किया था, आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्टिविटी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैंने नंबर तोड़ रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है बच्चों को बताना कि डिवाइडर होता है बीच में, हमने उनको डिवाइड करना है, नंबर्स को तोड़ना है। तो वो हम कैसे करें? काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यू नो। ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये मैं थोड़ा सा इस पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ। देखिए ये हैं टूल्स। टूल्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं एग्जाम्पल या एक्टिविटी समझाने के लिए। और वो टूल ऐसा नहीं हो सकता, यानी यहाँ मैं डिवाइडर की जगह लेजर कटर नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि वो बच्चों से फेमिलियर नहीं है, हम खुद फेमिलियर नहीं है उससे। तो डिवाइडर की जगह आपको लगता है आपके इलाके में जो बेहतर ज्यादा चीज है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी 2 आपसे सजेशंस भी हैं, और आपसे यानी मेरी रिक्वेस्ट भी होगी। आप उनको वेन डायग्राम, बेशक उन्होंने क्लास 5 में शायद पढ़ी ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको वेन डायग्राम कह के समझाया जाए, सिर्फ गोल दायरों के थ्रू उनको बता दें, और ये उनसे 3 नंबरों के साथ भी रिपीट करवा सकते हैं आप। वेन डायग्राम में ये एक आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स को ये बताइए, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कि 2 नंबर्स का जो जो एच सी जो 2 नंबर्स का डिफरेंस है, यानी 100 में से अगर मैं 50 निकाल दूं, 100 और 50 का जो डिफरेंस है, वो इज एक्चुअली फैक्टर फॉर द HCF।
तो ये बात बेशक यानी ये बात ऐसी है जो हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात एक्चुअली हमने अभी डेमोंस्ट्रेट कर दी है उस एक्सपेरिमेंट में या उस एक्टिविटी में, लेकिन देखिए ये हमें पता ना भी होता तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन ये यानी एक ऐसी बात है कि जो अगर आप ज़हन में रखेंगे तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है और मैं चाहूँगा ये स्लाइड आप आफ्टर दिस सेशन इसको दोबारा देखिए और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। वेन डायग्राम से ख़ास तौर पे। एलसीएम और एचसीएम के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। आमतौर पे इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर एक पैटर्न देखा गया है, एक ट्रेंड देखा गया है, उसको याद करने का एक तरीका है। दिस इज़ टू हेल्प बेसिकली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये आपके लिए एक एक कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास आना चाहें, पूछना चाहें कि उनको समझ नहीं आ रही, तो ये एक मोटी बात है जो आप उनसे कर सकते हैं। अप्लाई करें एचसीएफ को जब आपने बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना हो, डिवाइड करना हो। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अली वांट्स टू इनवाइट अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को अपनी शादी पे। अब उसके 35 फैमिली मेंबर्स हैं और बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव है अली, उसके 60 दोस्त हैं। तो वो कितने कार्ड्स बनवाए जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स बराबर के इनवाइट हो जाएं? अब देखें ये एक काफ़ी जेन्युइन केस है। तो ऑल्दो 35 फैमिली आई मीन 60 फ्रेंड्स तो शायद ना हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात है, इमेजिन की जा सकती है। इसको आप इसी एग्जांपल को आप चॉक में, डस्टर में, पेंसिल शार्पनर, स्टिकर, मोबाइल, आईपैड इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फैमिली फ्रेंड्स की जगह आप इन आइटम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। एलसीएम को इस्तेमाल वहाँ करना है, वहाँ किया जाता है एग्जाम्स में जहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न्स हों। अमूमी तौर पर इम्तिहानात में सवाल इस तर्ज का होता है कि वो 2 ब्लिंकिंग लाइट्स हैं और अभी उनके दरमियान इतना गैप है, तो किस टाइम पे वो सेम इंस्टेंस पे ब्लिंक करेंगी। या तो ये होता है या कोई रेस होती है। तो इसकी एक एग्जांपल है, आयशा गोज़ टू कुरान क्लास आफ्टर एवरी 8 डेज़। हर 8 दिन बाद आयशा जाती है कुरान पढ़ने और उसकी दोस्त आमना हर 4 दिन बाद जाती है और दोनों आज गए थे क्लास में। अब अगली दफ़ा वो दोनों इकट्ठे कब जाएँगे कुरान पढ़ने? तो इस तरह की वर्ड एग्जांपल्स एलसीएम इनमें एलसीएम दरकार है। मैं अगेन एक दफ़ा आपके चैट बॉक्स देख लूँ। ठीक है। आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम ग्लैड। मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अच्छा, ये आपने मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या किसी गेम के साथ, एक्टिविटी के साथ लिंक किया जा सकता है? किसी ने नो नहीं कहा लेकिन ज़्यादातर ने येस और फिर मेबी कहा। मैं मेबी को नो के ज़ुमरे में डाल रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी बेहतरीन गेम है। लूडो का ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है। तो लूडो की जो अम, वो जो डाइस होती है, वो 2 डाइस वाली लूडो भी होती है, आपको पता है। 2 डाइस पकड़ें और उनको बच्चों से कहें कि फेंकें। जो 2 नंबर्स आएँगे, उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालें। और जौन-सा ग्रुप बच्चों का या जौन-सा एक बच्चा आप पे डिपेंड करता है, ग्रुप में कराना है, इंडिविजुअल कराना है। जौन-सा बच्चा पहले 3 लगातार जवाब एलसीएम और एचसीएफ के ढूँढ लेता है, वो जीत गया। अब उसको कोई इनाम है, उसके लिए तालियाँ बजवानी है, ये आपकी मर्ज़ी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कम्पेटिटिव लर्निंग की। कम्पेटिटिव लर्निंग, एचसीएफ और एलसीएम में आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट मैथ में तो बड़ी खुल के ये आप चीज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर मैं बेसिकली एक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ को क्लासरूम एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू समझाया जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा-सा पीछे जाके आपको ये एक और चीज़ है जिस पे मैं थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन देना चाहूँगा। जी, ये जो मैंने 2 आपको स्लाइड्स दिखाई जिनमें एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी हैं एलसीएम और एचसीएफ की, क्योंकि हमारे बच्चों में
खास तौर पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये थोड़े से मुश्किल टॉपिक समझे जाते हैं। इनमें उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो जहाँ पर एलसीएम और एचसीएम है, इनमें अगर आप डिवीजन मेथड यूज़ करें, तो डिवीजन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर उनको ये बताना कि अच्छा, जो आपने डिवीजन मेथड से लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे फैक्टर्स लिखे हैं, उनको अब क्या करना है? उनमें से एचसीएफ कौन-सा है, एलसीएम कौन-सा है? मेरा ख़्याल है कि डायरेक्टली वहाँ पे जंप लगाने से बेहतर है कि उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू कराया जाए। और ये जो 2 स्लाइड्स हैं, ये उनको गाइड करने के लिए हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि ये आपको किसी पॉइंट पे पहले उनको बताना चाहिए। ये उनको तब बताएँ जब उनको लगातार प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो मेरी गुज़ारिश आप सबसे यही है, और ये जो सारा सेशन है, इसका इसका मेन मकसद भी ये था कि हम किताब से थोड़ा-सा पीछे जाएँ, पहले ज़ूम्ड आउट पिक्चर दिखाएँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता किताब की तरफ लेके आएँ। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम किताब से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख़्याल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आज की एक ब्रीफ समरी है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड के थ्रू पढ़ा है। मैंने इसमें डिवीज़न वाला मेथड खुद जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया। मुझे लगता है कि डिवीज़न वाले मेथड में अ, शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना आ सकें जितनी प्राइम फैक्टराइज़ेशन में आ सकती हैं। और प्राइम फैक्टराइज़ेशन की जो ट्री डायग्राम्स हैं, मेरा दिल था कि उनसे भी हम हट के बात करें। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स जिसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ इस्तेमाल होता है, बच्चों को बताना ये बहुत मकसूद है। ये आई थिंक बच्चों के लिए इंटरेस्ट शुरू में पैदा कर देगा, फिर आपके लिए एज़ अ टीचर आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। और एक्टिविटीज़ में 2 एक्टिविटीज़ आपको आज पिच की गई हैं, आपसे शेयर की गई हैं। मल्टीपल हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन वो सारी मैंने क्यों नहीं बताई हैं, सारी ज़ाहिर है मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं था, लेकिन उसकी एक और वजह जो मैं भी आपको बताऊँगा। नंबर तोड़ और एचसीएफ और एलसीएम की लूडो वाली गेम। अब क्योंकि हर सेशन के बाद हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं, टास्क देते हैं, तो उस टास्क के अंदर एक चीज़ ऐसी है जिसकी मैं अभी थोड़ी-सी वज़ाहत करना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक दफ़ा आपकी चैट भी देख लूँ अगर आपके कोई सवालात हैं। अच्छा, जी। तो आपकी असाइनमेंट्स के अंदर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी आपने अभी यहाँ चीज़ें देखी हैं, इसमें हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को टारगेट किया है। सो एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ़ 4 या 5 स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हर लर्निंग आउटकम के ऊपर आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर आपने फिर बताना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप जो कंडक्ट करा सकें, आज के सेशन से आइडियाज़ लेके। आप एक ऐसे कंटेंट तैयार कर सकें जो आप बच्चों के सामने प्रेज़ेंट कर सकें। जैसे मैंने उसको थोड़ा-सा वो आतिफ़ असलम के साथ लिंक कर दिया। पहले रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दे दी। तो कंटेंट क्या है? तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, वो है वन लाइनर। जो आपका एक टास्क है, वो है वन लाइनर। उर्दू में आपने मैथ की किताब से इस चैप्टर में कोई एक लाइन पकड़ लेनी है, जो डेफिनेशन भी हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है कोई। उसको जितना आसान आप कर सकते हैं, उतनी आसान उर्दू में आपने एक जुमला बनाना है। वो पहले लाइन लिखनी है इंग्लिश में, मिसाल के तौर पे एचसीएफ की डेफिनेशन। अब उसको सिर्फ तर्जुमा नहीं करना, उसका मतलब क्या है, उसका उसका मेन आइडिया क्या है, उसको उर्दू में, उसमें आप अगर आप पंजाबी का कोई लोकल कोई बात डालना चाहते हैं, वो डाल दें। उसमें अगर आप किसी आर्टिस्ट की एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं, किसी और चीज़ की एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं, वो डाल दें, लेकिन उसको एक मज़ेदार वन लाइनर आपने बनाना। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारे पास टाइम इसके बाद थोड़ा ही है, तो मैं वो चाहूँगा अगर उस टाइम में आप के कोई सवालात हों, तो मैं उनका जवाब देना ज़रूर चाहूँगा। और अगर आप किसी स्लाइड को रिविज़िट करना चाहें, तो आप चैट में ये सारी बातें लिख सकते हैं। प्लीज़ चैट का इस्तेमाल कीजिए, और मैं आपके जितने सवालात होंगे उनके जवाब दूँगा। थैंक यू।
किसी भी किस्म के क्वेश्चंस या कमेंट्स आप प्लीज चैट में लिख सकते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई और आइडियाज भी आ रहे हैं, आप वो भी अभी लिख सकते हैं, ताकि सब टीचर्स उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, थैंक यू आलिया। बट अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, अगर आपको लगता है, क्योंकि शुरू में सबने कहा था ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बट डू यू थिंक कि इस इस तरह करने से क्या कोई आसानी पैदा हो सकती है, या आपको लगता है कि इससे भी पीछे हमें डिवीजन की बात करनी चाहिए ज़्यादा, हमें मल्टीप्लिकेशन की बात ज़्यादा करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बेसिक्स पे बात ज़्यादा होनी चाहिए? जी, वकास, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दूँगा। मेरे पास आपका क्वेश्चन आ गया है। जी, वकास, कल का सेशन जो था मैथ का, वो मेरी कॉलीग हैं, उन्होंने कंडक्ट कराया था। मैं आपका क्वेश्चन उन तक पास कर दूँगा। थैंक यू। जी, आई एग्री विद शाज़िया, एंड आई थिंक शाज़िया ने ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। मैथ एक लैंग्वेज है। वी मुझे भी दिक्कत होती है कभी-कभी कि मैथ को किस तरह रियल लाइफ के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि मुझे उस तरह पढ़ाया नहीं गया। अगर आप आज बच्चों को उस तरह पढ़ा देते हैं ना, तो कल को जब उन्होंने टीचर्स बनना है, तो आई थिंक दे विल बी अमेजिंग टीचर्स। अगर अगर इफ दे नो कि मैथ कितनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है इस जूम के अंदर, कोरोना की वैक्सीन के अंदर, तो मैथ इज एवरीवेयर। शाफिया, शाफिया, अगर मैं, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ, बट वो कह रही है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो सेलिब्रिटी की एग्जांपल थी वो उनको इंटरेस्टिंग लगी, और वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फैसिनेटिंग है। ये है बात, असल ये असल बात है। हो सकता है हमें तो, मुझे तो आतिफ असलम का इतना पता भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट, और देयर इंटरेस्ट कैन बी एनहांस्ड। बिल्कुल, एक्टिविटीज, सो थिंक अबाउट एक्टिविटीज। उसको सोचिए अपने कॉलीग से इस ट्रेनिंग सेशन में, इन इस पूरे टाइम में प्लीज डिस्कस करें, टॉक टू ईच अदर। सुमेरा को लग रहा है कि मैथ क्योंकि नंबर गेम है, तो थ्रू गेम्स उसको बताना इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एग्री सुमेरा, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हमारी एक्चुअली काफ़ी सारी गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स इन्वॉल्व्ड हैं, हम उनकी बड़ी ज़्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं इस तरह के टॉपिक समझाने के लिए। एनी मोर कमेंट्स, एनी मोर क्वेश्चंस? अगर आपको पिछले सेशंस के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं कि पिछले हमारे जितने सेशंस हैं, वो हमारे यूट्यूब के पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस के चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो आपको उसकी लिंक्स ईमेल भी हम कर सकते हैं। तो दे आर अवेलेबल, आप उनको रिविजिट कर सकते हैं। चलें, जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे ये बता सकें कि दो एक्टिविटीज थी, ये जो आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नंबर तोड़, और चलें दूसरी को हम कहते हैं लूडो गेम। आप मुझे चैट में प्लीज बता दें, ये मेरे भी फीडबैक के लिए इम्पोर्टेंट है, कि आपको इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी लगी थी। चैट में आप लिख सकते हैं नंबर तोड़ या लूडो गेम, ये मुझे प्लीज बता दें। बस सिर्फ टाइप कर दें गेम्स का नाम जो आपको लगता है ज्यादा इफेक्टिव है। नुष्मिया कह रही है नंबर तोड़ ज्यादा इफेक्टिव है। नवीद साहब भी नंबर तोड़, सुमेरा भी नंबर तोड़। भाई सब नंबर तोड़ के फैंस होते हैं। ओके। ओ वाह। ओहो, अच्छा, वो लूडो गेम की उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। हाँ, लूडो का एक वोट आ गया।
ठीक है, चलें फिर। आई थिंक हमारा ज़्यादा वो, अच्छा लूडो का एक और वोट आ गया, लेकिन ज़्यादातर वोट नंबर तोड़ पे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपको लग रहा है कि उससे उसके थ्रू हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच आप सबके वक़्त का। मैं स्क्रीन अब शेयरिंग ख़त्म कर रहा हूँ। सुमेरा का कमेंट है, यूज़ ऑफ नंबर हैमर वाज़ यूनिक। जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। और ये सेशन ऑनलाइन अवेलेबल किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको कोई भी सवाल हो, आप मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेसेस और मेरी बाकी टीम का जो कॉन्टैक्ट है वो आपसे शेयर कर दिया गया है। अगर नहीं तो हुमा, आप प्लीज़ अगर इन सब से हमारा ईमेल एड्रेस शेयर कर दें जहाँ पे ये क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं। So thank you so much for your time, everybody.